नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में बीते कई महीनों से घोटालों का सिलसिला चल रहा है। इसी कड़ी में अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का खुलासा हुआ। मामला हरियाणा सरकार के विभागों से जुड़े खातों में हेराफेरी का है। घोटाले का पता तब चला जब एक सरकारी विभाग ने अपना खाता बंद कर राशि स्थानांतरित करने का अनुरोध किया और बैंक रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया। बैंक ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और एक स्वतंत्र एजेंसी से फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करवाया है। इस मामले के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को सरकारी कामकाज से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने सरकारी खाते इन बैंकों से तुरंत बंद करें और राशि अन्य अधिकृत बैंकों में स्थानांतरित करें। साथ ही 31 मार्च तक सभी खातों का मिलान कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। फिलहाल बैंक और पुलिस प्रशासन मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित है या इसकी जड़ें कहीं और भी गहरी हैं। ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर जोर शोर से उठा रही है। हरियाणा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। सरकारी विभागों को खाते बंद करने के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। बैंक घोटालों पर हरियाणा सरकार की सख्त कार्रवाई। 31 मार्च तक सभी खातों का मिलान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार को जमकर घेरा गया, सरकार को निशाने पर लिया गया। बता दें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के कथित घोटाले के मामले सामने आने के बाद लगातार प्रदेश में सियासी पारा हाई होता जा रहा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाने के प्रयास में जुटी हुई है और साथ ही सरकार पर निशाना साध रही है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का कथित घोटाले के मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारी हरियाणा की नेता, देश के वंचितों की प्रहरी कुमारी सैलजा जी ने लोकसभा सांसद सिरसा में आज अपने पेज पर, और वो उन्होंने पहले भी हरियाणा की समस्याओं को एक बार उठाया है। जो तथाकथित घोटाला 590 करोड़ रुपए का हुआ है, इसके पीछे साजिश है सरकार की, सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे लोगों की, और उनके साथ मिलकर वो चयन करते हैं कि कौन अधिकारी किस प्रकार से उनकी मदद करेगा। ये इतिहास रहा हरियाणा का। और हम, बड़ी विचित्र बात है भावना जी, हम सोचते हैं कि भाजपा के लोगों में इतनी बेशर्मी आती कहां से है। उसके पीछे भी कारण है कि जो लोग भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा और जमीन का बंटवारा अपने लोगों से करवा सकते हैं, वो देश में कहीं पर भी किसी प्रकार के घोटाले में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के अंदर देखिए आप, मनोहर लाल खट्टर के समय में दाल घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी घोटाले हुए, सारी फाइलें दबा दी गई। करनाल में, पानीपत में लगातार जिस प्रकार अधिकारियों के नाम, राजनेताओं के नाम एक डायरी में आए, वो डायरी दबा दी गई। और किस प्रकार 6000 करोड़ का वर्तमान में, भावना जी, वर्तमान में 6000 करोड़ का धान घोटाला 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पूरे हरियाणा के 17 सेलर में, धान के जो सेलर होते हैं उनमें हो चुका है। और वो सारे के सारे सेलर भाजपा के नेताओं के हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। और क्या करते हैं बाद में, छोटे छोटे कर्मचारियों को उनको सस्पेंड कर देते हैं। इनकी परिपाटी में लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो कभी भी समस्या को समझते नहीं और देश को अंधकार में डालने का प्रयास करते हैं। इतने घोटाले हो चुके हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि किस प्रकार अनिल विज ने पिछले 1 माह पहले पिछली सरकार के श्रमिक घोटाला जो 1500 करोड़ से शुरू होता है और 6000 करोड़ से पार कर जाता है, उस घोटाले की बात चली, वो फाइल दबा दी गई क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री शामिल रहे थे। उस समय नायब सिंह सैनी के पास ये श्रम मंत्रालय था। तो ये पूरी परिपाटी जो है चोरों की पार्टी है और ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर रखते हैं कि जब पकड़े जाए, जब कोई बात सामने आए तो छोटे कर्मचारियों को पकड़कर अपनी फाइल को दबा देते हैं। यही हाल एसएससी बोर्ड के उस समय हो गए। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन हमारे संवाददाता प्रदीप शोकन भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। उनसे समझेंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है। प्रदीप, कैसे ये मामला उजागर हुआ और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल भावना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक जो शाखा है चंडीगढ़ के अंदर, उसके अंदर जो है 590 करोड़ रुपए का जो कथित जो कह सकते हैं घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के एक विभाग ने जब अपनी राशि दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तब जो वो जिस राशि की रिक्वेस्ट भेजी गई थी वो राशि और जो बैंक खाते के अंदर राशि थी उसके अंदर भारी कह सकते कि अंतर देखने को मिला। जब वो अंतर समझने की कोशिश की गई तो सामने आया कि वो घोटाला हो चुका है, यानी कि 590 करोड़ रुपए का कथित घोटाला जो है वो सामने आया। यानी कि बैंक कर्मचारियों ने कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर के ये घोटाला किया है, और बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाना और एक सरकारी विभाग का घोटाला हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। और वहीं जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपने 4 जो कह सकते हैं कर्मचारी थे उनको निलंबित कर दिया है। हालांकि जो कह सकते हैं कि अभी जो है उस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग जितने सरकार के हैं सभी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सभी ने अपने बैंकों की जो कह सकते हैं खातों की सूची जानने के लिए जो है उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से कि तमाम जितने भी विभाग हैं वो अपने अपने खातों की जांच करें, आखिर कितनी राशि उनके पास है और कितनी खाते के अंदर है, तो उसका मिलान जो है वो किया जाएगा और तमाम विभागों की अब जांच होगी। और आगामी दिनों में जो भी खाते सरकारी विभाग के खुलेंगे वो सरकारी बैंक में जो है खुलेंगे, और अगर निजी बैंक में किसी को खोलना है तो उसके लिए कह सकते हैं कि कारण बताना पड़ेगा। यानी कि एक घोटाला अपने आप में बड़ा घोटाला है, क्योंकि 590 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है और एक सरकारी विभाग के साथ इस प्रकार का घोटाला होना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जांच का विषय है, जो टीमें लगी हुई हैं और कह सकते हैं कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो जांच कमेटी है वो जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ सामने आता है वो देखने वाली बात रहेगी भावना। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये घोटाला हुआ है ये एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी विभाग के साथ घोटाला करना कह सकते हैं कि काफी सवाल उठाता है, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकारी कर्मचारी ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो ये सब जांच का विषय है, क्योंकि 590 करोड़ रुपए एक विभाग के जा रहे हैं और बैंक के अधिकारी इसको अकेले नहीं कर सकते, इसके साथ और भी व्यक्ति है जो वो जुड़े होने का संदेह जो है जताया जा रहा है। और जांच के बाद ही विषय क्लियर हो पाएगा आखिर इसके अंदर कौन कौन जो है शामिल है। हालांकि बैंक ने ये कहा है बिल्कुल प्रदीप, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है पूरे मामले में, जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। राय सिंह जी, आप इसके पीछे क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कोई लापरवाही है, चूक है या फिर कोई साजिश है इसके पीछे? प्रकरण के पीछे एक गहरी साजिश है और ये धन लोग जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका षड्यंत्र है। देखिए, नोटबंदी में भी जिस प्रकार पूरे देश से सहकारी बैंकों से इन्होंने लूट मचाई थी वो सरेआम सार्वजनिक हो चुकी है। उसी प्रक्रिया को इनकी आशा है, उनको पता है कैसे घोटाले करने हैं। पहले चयन करते हैं इनके नेता कि हम किन अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। और हरियाणा के अंदर दर्जनों घोटाले हो चुके हैं। हर घोटाले के पीछे षड्यंत्र जो है भाजपा के नेताओं का और अधिकारियों के साथ मिलकर करने का रहा है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बड़ा एक सवाल उठता है कि प्रशासन में किस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय से, और हमारा आरोप है मुख्यमंत्री कार्यालय को भी नियंत्रित किया जा रहा है दिल्ली से। दिल्ली के जो मनोहर लाल खट्टर का कार्यालय वहां से नियंत्रित होता है, और मनोहर लाल जी को कौन नियंत्रित कर रहा है यह विषय देश के सामने है। हरियाणा को लूटने का प्रयास है पूरी तरह से, और लूट चुके हैं। हर क्षेत्र में लगातार घोटाले हो रहे हैं और हमारा आरोप है इस सत्ता में बना रहने के लिए सरकारों को तोड़ते हैं। इनको धन चाहिए, सरकार तोड़ने के लिए धन चाहिए, लोगों के खाते में चुनाव के समय 10,000 रुपए भेजने के लिए, वोट चोरी के फॉर्मूले को लागू करने के लिए इस सत्ता में बना रहना चाहते हैं। और ये इनकी पार्टी के जो नेता हैं वो नेता नहीं होते, उनको समाज से प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, वो डीलर है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री उसकी पूरी टीम ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, पूरे देश को बेच दिया, वो लोग हैं। इनको बेचने का मतलब है, इनको लूटने का मतलब है, ये समाज के प्रति कभी उत्तरदायित्व की भावना नहीं निभा सकते। और हाँ, हमारा आरोप है मुख्यमंत्री कार्यालय इस प्रकार धान घोटाले से लेकर वर्तमान बैंकिंग घोटाले में से लेकर प्रॉपर्टी आईडी डीलिंग के घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक किस प्रकार सरेआम शामिल है वो जनता जानती है, समझती है। उसकी जांच की जाए, और जांच भी कौन करेगा?
छोटे छोटे कर्मचारियों को जांच करके सस्पेंड कर देते हैं, एक फाइल को दबा देते हैं और फिर नई फाइल शुरू करते हैं जो उनके खून के अंदर भ्रष्टाचार फैल चुका है। राय सिंह जी, आरोप आपने बड़ा लगाया है, लेकिन देखिए मामला उजागर ही तब हुआ जब राशि को स्थानांतरित करने की बात आई। तो ऐसे में सरकार पर यह आरोप लगाना कितना वाजिब, क्या आधार है इन आरोपों का? भावना जी, सरकार जो है वो एक ऐसी परिपाटी पर चल चुकी है, ऐसा एक मुखौटा तैयार करती है कि पहले तैयारी करो, साजिश करो। उच्चारी में कौन कौन शामिल होंगे, अधिकारी वर्ग से कौन शामिल होगा, राजनेता कौन देखेगा, वो सारी की सारी जो एक परिपाटी है, एक पूरा स्कैंडल जो है वो तैयार सरकार करती है। और जब घोटाला हो जाता है तो सरकार कहती है कि भाई हमारे सामने मुद्दा आया तो हमने इसको ऐसे देखा। ये इनका तरीका है काम करने का। अभी आरोप लगाया था अनिल विज जी ने, अगर सरकार सजग है, अगर सरकार उत्तरदायित्व की भावना में आती है तो अनिल विज जी ने 1500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के घोटाले का श्रम विभाग में एक फाइल चलाई है जो अभी भी पेंडिंग है। उसको दबा क्यों दिया? अगर सरकार उसमें शामिल नहीं है, मुख्यमंत्री वर्तमान में है, पहले ये श्रम मंत्री होते थे, तो कारण क्या है कि इनके पीछे इन्हीं के लोग शामिल होते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो छोटे मोटे कर्मचारी पर उस पर डालकर फिर नए षड्यंत्र की कार्य करते हैं, नए चोरों को ढूंढते हैं और उस पर अपनी कहानी लिखते हैं और हरियाणा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ठीक है राय सिंह जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर बैंक की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए बैंक की तरफ से आधिकारिक तौर पर यही कहा गया है कि जो भी अधिकारी थे इसके अंदर, कर्मचारी उनको लगा कि शामिल है, उनको तुरंत प्रभाव से जो निलंबित कर दिया है और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग धाराओं के तहत उनके साथ जो कह सकते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बैंक की तरफ से कहना है। और एक जांच कमेटी का भी जो है गठन किया गया है और वो जांच कमेटी पूरी पारदर्शिता के साथ जो है जांच करेगी और जांच में जो जो सम्मिलित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस प्रकार का कह सकते हैं कि अंदेशा लगाया जा सकता है कि कह सकते हैं कि अकेले बैंक कर्मचारी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते, इसके अंदर बाहरी व्यक्ति भी जो है शामिल मिलेंगे जिनको इन चीजों की खास तौर पर जानकारी हो। तो ये जांच का विषय है अभी, इसलिए कमेटी जांच करेगी और जांच में क्या कुछ निकल के आएगा ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी और जांच के बाद कौन कौन से एक्शन उनके खिलाफ जो है लिए जाएंगे ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी। लेकिन सरकारी विभाग के साथ एक बैंक का और इतने बड़े स्तर पर जो कह सकते हैं कि घोटाला करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में भावना, क्योंकि 590 करोड़ रुपए एक विभाग के, यानी कि अलग अलग विभागों की जो जांच जारी है, तो कह सकते हैं कि अलग अलग विभागों की अगर ऐसा हुआ भविष्य में तो कितना बड़ा कह सकते हैं घोटाला ये हो सकता है, क्योंकि 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है तो 590 करोड़ रुपए एक विभाग के जाना अपने आप में बड़ी बात है। और ये जांच का विषय है, जांच जारी है, जांच के बाद क्या कुछ होता है और क्या एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात रहेगी भावना। बिल्कुल प्रदीप, इंतजार करना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। राय सिंह जी, अभी ये जांच का विषय है, अभी पूरे मामले को लेकर क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन शामिल है, ये अभी सामने आना बाकी है। ऐसे में तुरंत ऐसे आरोप लगा देना, पहले भी कह चुका हूँ, जांच का विषय है। जांच में एक बैंक की बड़ी अधिकारी, हरियाणा के किसी IAS की पत्नी बताई जा रही है और उसके IAS साहब के पीछे कौन राजनेता शामिल है उसका नाम भी आ जाएगा, लेकिन उसका नाम सबको पता है कौन लोग हैं। उसका सार्वजनिक होने से पहले ये इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे भ्रष्टाचार का जो एक तरीका इन्होंने अपनाया सामने आया जनता के, उसको दबाने का, घुमाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पहले भी हो चुका है, हजारों करोड़ के घोटाले पहले भी सरकार की नाक चीनी के अधिकारियों ने किए और उसके संरक्षण में उनके राजनेता शामिल रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि आखिर कब तक हरियाणा को लूटते रहेंगे, कब तक सरकार जो है अपनी उत्तरदायित्व की भावना से भागती रहेगी, जवाबदेही से भागती रहेगी। आप देखिए, एचएस बोर्ड के सामने करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े गए, 3 मामूली कर्मचारियों को सस्पेंड करके वो फाइल दबा दी गई। कितने पेपर लीक कराए, 37 से लगभग ज्यादा पेपर हर बार लीक हुए। लीक के पीछे क्या था? मोटी राशि गई, मोटे पैसे गए और जनता को, समाज के मेधावी छात्रों को बेवकूफ बनाया गया और पेपर लीक करा के उनको पास करा के नौकरी दी गई। तो ये क्या करते हैं कि 10% बिना खर्ची पर्ची का प्रचार करते हैं कि हमने इन लोगों को नौकरी दे दी, ताकि लोग और जनता वहां पर वाहवाही के लिए छोड़ देते हैं, पीछे से हजारों करोड़ घोटाला कर देते हैं। ये लोग पूरे की पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें पता है घोटाला कौन करना है, किससे करवाना है, कौन अधिकारी का चयन करना है, कौन सा विभाग लूटना है और किस राजनेता को लूटने का अधिकार मिलता है। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है और आज नहीं है, पिछले 12 वर्ष से उठाकर देखो और केंद्र की सरकार को जोड़कर देखो, कितने घोटाले हुए हैं। हर घोटाले पर पर्दा डालकर भगवान श्री राम का नाम ले लेते हैं, पैसे डकार लेते हैं, जनता को धरा मोड़
जाति की राजनीति में उलझाकर सत्ता पाने के लिए वोट चोरी कर लेकिन लेते राय सिंह जी, हैं बड़ा और सवाल तो पैसे यही है देते कि हैं। अगर पर्दा पड़ा होता तो ये मामला सामने कैसे आता? अगर सरकार की नहीं, संलिप्तता होती तो मामला कैसे खुलकर सामने आता? नहीं, आप बात देखिए ना, आप समझिए कि मामला कब तक पड़ा रहेगा, जब तक मोटी राशि नियंत्रण से बाहर नहीं जाती। जैसे ही बाहर आई, जैसी व्यवस्था भंग हुई और जैसे नई घोटाले की कोई नई कहानी लिखी गई तो पुराने घोटाले को सार्वजनिक कर देते हैं, लोग वहां लगे रहते हैं, ये कहीं और चले जाते हैं घोटाला करने के लिए। इनकी कहानी है, इनका एक राजनीतिक जीवन का उद्देश्य समाज को जोड़ना, विकास करना, प्रगति नहीं है। समाज में नफरत पैदा करना, झूठ बोलना, घोटाले करना और लोकतंत्र पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा करना इनकी राजनीति का पहला कारण है, पहला तरीका है। उसी की परिपाटी में ये घोटाला हुआ और भी होंगे। अभी सार्वजनिक रूप से सामने आया है, ठीक कहा मेरे मित्र जो विश्लेषक हमारे आपके पॉलिटिकल एडिटर हैं, इन्होंने न्यूज में जो कहा है कि अभी तो विभागों की जांच होगी, कितना बड़ा घोटाला किसी विभाग का हुआ। और बड़ी शर्म की बात है कि घोटाले होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमने घोटाले के हमारे सामने आया। अरे सामने आया तो करने वाले कौन थे? किसने अधिकारी की पत्नी को इतने करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में या एक बैंक का खाता सरकारी विभाग ने खुलवाया? इसकी जांच करो, कौन लोग शामिल है। ठीक है राय सिंह जी, लेकिन देखिए कोई कितना भी बरगला ले, जो सच है वो तो सामने आकर ही रहेगा, क्योंकि सच हमेशा सार्वजनिक तौर पर सामने आ ही जाता है और मजबूत आधार पर, मजबूत सबूतों के साथ सामने आता है। प्रदीप, अब देखिए करोड़ों की राशि का मामला है, छोटी मोटी राशि नहीं है और चर्चित नाम है, बैंक सुर्खियों में रहता है। ऐसे में बाकी जो दूसरे ग्राहक हैं, जो आम जनता खाता धारक हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय है, उनमें भी डर का माहौल। अब बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक बैंक ऐसी संस्थान है जिसके ऊपर जो है लोग अपना पूरा विश्वास करते हैं और जब जितने भी पैसे होते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, सब उसी में डालते हैं और काफी बिजनेसमैन हैं, उनके करोड़ों रुपए बैंकों के अंदर जो है जमा है और करोड़ों रुपए उनसे लेन देन जो उनका करते हैं। ऐसे में बिल्कुल आम जन को ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि अलग तरीके की घटना उनके लिए रहने वाली है, क्योंकि बैंक के अंदर इस प्रकार का घोटाला होना बड़ी बात है। क्योंकि बैंक एक ऐसा संस्थान है जिसके ऊपर पूरा विश्वास जो है आम जन का है और इस तरीके से जो कह सकते हैं कि आम जन को बिल्कुल उनका विश्वास उठेगा और वो भी अपने अपने जो कह सकते हैं अकाउंट्स जो उनको चेक करने का काम करेंगे, क्योंकि डर का माहौल पैदा हो जाता है। क्योंकि सरकारी विभाग के साथ इस तरीके का हो सकता है तो फिर आम व्यक्ति के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा आम जन की जो समझ है वो रहने वाली है और इस प्रकार से तमाम जो लोग इनके ग्राहक हैं इस बैंक के, वो इस बैंक के अंदर पहुंचेंगे और इसकी जानकारी लेंगे अपने अपने अकाउंट्स की, आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बैंक के अंदर इस प्रकार की लापरवाही होना कह सकते हैं एक बड़ी बात है और 590 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है भावना। तो बिल्कुल डर का माहौल आमजन के अंदर भी फैलेगा और आमजन को भी जो है कह सकते हैं असंतुष्टि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है नजर आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, मैं आपके पास लौटूंगी। राय सिंह जी, देखिए अभी पूरे मामले को लेकर जांच होनी है, सरकार से आपकी क्या मांग है? इस पूरे मामले को लेकर आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? एक और बात आप देखिए, अभी बजट सेशन में जिस प्रकार से हाउसिंग बोर्ड को लेकर और हरियाणा के अर्बन डेवलपमेंट कोटा विभाग को लेकर जिस प्रकार उनको मर्ज करके, कमजोर करके बंद करने की जो साजिश है, उसके पीछे एक बड़े घोटाले की हमारे सामने जो सूत्र आ रहे हैं, एक बड़े घोटाले का साजिश हो चुकी है। हरियाणा के पूरी व्यवस्था को, चाहे एनसीआर हो, चाहे उभरते जो हमारे जिले हैं जहां पर प्रॉपर्टी का रेट हाई कर दिए, इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर कुछ अधिकारियों ने पूरे हरियाणा के अंदर भू घोटाले के नाम से एक नया तरह का स्कैंडल तैयार कर दिया है। प्राइवेट कॉलोनी काटी जा रही है, उस कॉलोनी में किसका पैसा लगा है, कहां से पैसा आया है, उसकी जांच हो रही है और हरियाणा के लगभग टॉप 10 जो सिटीज हैं, जिले हैं, वहां पर ये स्कैंडल तैयार हो चुका है। जब तैयार हो चुका है तो कौन लोग कर रहे हैं? जब सामने आएगा तो ये भाग खड़े होंगे। ये लोग साजिश करते हैं। और यही बात आप कह रहे हैं कि सरकार से क्या मांगे। देखिए, सरकार तो चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, झूठों की सरकार है, फरेब और षड्यंत्र से चलने वाले लोगों की सरकार है। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार इस पर से पता डालेगी, फिर नई बात बढ़ाएगी, छोटे मोटे कर्मचारियों को उनके खिलाफ मामला दर्ज करके सरकार विभागीय कार्रवाई कहकर नए घोटाले की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर सरकार कहीं अपनी जवाबदेही समझते हैं, अगर कुछ कहीं उनके अंदर कोई ईमानदारी बची है, कुछ थोड़ी शर्म बची है बेशतम लोगों में, तो हमारा केवल एक मांग है कि सरकार
पिछले सभी दाल घोटाले, शराब घोटाले, पीडब्ल्यूडी घोटाले, प्रॉपर्टी की आईडी के नाम पर घोटाले और खनन घोटाले और जितने भी तमाम घोटाले पीछे हुए हैं, खान घोटाले, उन सब की जांच कराए, HSC के पेपर की लीक जांच कराए। तमाम घोटालों को अगर सरकार सार्वजनिक करती है तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जवाबदेही दे रही है, लेकिन हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद है नए घोटाले की, जो आपके सामने कुछ दिनों फिर तैयार बैठा है, आपके सामने फिर आएगा। ठीक है राय सिंह जी, मामले को लेकर अभी जांच जारी है, देखते हैं जब धीरे धीरे और इसमें प्रोसीजर आगे बढ़ता है क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या डिटेल्स सामने आते हैं। धन्यवाद आपका आपके समय के लिए।